तैयार है, बताइए आपकी क्या आज्ञा है? सुग्रीव जी, मुझे तो केवल अंगद की ही प्रतीक्षा है। भगवान, इसका कान पे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं उधर से आना कि रावण अंगद जी की बात मान जाए, लेकिन हनुमान जी, यह भी संभव है कि
नहीं चाहिए। सामने से चले राजनीति के अनुसार मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, किंतु मैं रावण से भली भांति परिचित हूँ। उसका जो भी उत्तर होगा वह संतोषजनक नहीं होगा। जय श्री राम। आयुष्मान भव। कहो अंगद, कोई संतोषजनक सूचना मिली या नहीं? महाराज, मैंने उसे समझाने का पूर्ण प्रयास करा, अपितु वह नहीं माना। अंत में वही ढाक के 3 बार। सुनिए भगवान, वही बात हुई। हाँ हाँ विवेक्षण जी, बहुत अच्छा। सुग्रीव जी, अब सेना को आज्ञा दीजिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए। जो आज्ञा भगवान। विवेक्षण जी, मालूम हुआ आज शत्रु की सेना का संचालन कौन कर रहा है? उसकी सेना का नायक आज मेघनाथ है। वह बड़ा ही प्रकर्मी है। क्या वह युद्ध में निपुण है? जी प्रभु, वह हर माया से निपुण है। तो आज मैं स्वयं ही सेना का संचालन करूंगा। यदि आप तो कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे आज सेना का नेतृत्व करने की आज्ञा दीजिए और आप यहाँ विश्राम कीजिए। नहीं भाई, अभी युद्ध का पहला ही दिन है और शत्रु को बड़ा ही बलवान है, इसलिए मुझे ही सेना का संचालन करने दो। हे नाथ, शीघ्र ही आज्ञा दो। उस मेघनाथ को समझूंगा मैं, अन्याय चाप पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा, इस समय रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, रघुकुल का क्षत्रिय हूं मैं। हे नाथ, आपकी पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुलाऊं मैं। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विद्यांचल चाहे उलट जाए, तूफान समुद्र से उठकर आकाश से चाहे टकरा जाए, शंकर भी आकर सहाय करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसे सुलाऊं मैं जो रघुराई का बैरी है। सेवक का तो है धर्म यही, निस्तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। लक्ष्मण, निसंदेह मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं, किंतु भाई अच्छा तो यही होता कि आज सेना का संचालन मैं स्वयं करता। भगवान, अच्छा ये समय अनुरोध करते हैं तो आप मेरे आज्ञा दे दीजिए और आखिर हम भी तो साथ हैं। हनुमान जी, यदि आप सबका यही मत है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भाई उसकी सब चालों से तुम सावधान रहना। भ्राताश्री, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का भय है। अच्छा भाई, जाओ और जाकर युद्ध में विजय हो, विजय भव। रामचंद्र की, लक्ष्मण की, सीता माता की।
डेरा डाल दिया है। क्या ये बात सच है? हाँ महाराज, ये सत्य है। यदि सच है तो तुम्हारे और मेरे जीने पर धिक्कार है। धिक्कार है तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10, 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। और आप पसंदियों जो दूध ले जाते हो अपना लंका को बेरी को देकर जो टनते हो अपना पुत्र मेघनाथ, तुम सीख जाओ और उन बाजियों को अपनी ताकत का अद्भुत दिखाओ। पिताजी, आप चिंता ना करें। कल बालानंद ने पैर जमाया था, परंतु मुझे अपना बल दिखाने का मौका कहाँ मिला। गिरा डालूं यदि लोहे की दीवार हो आगे, बेटा तुम नष्ट कर डालूं अगर मौत का कार हो आगे। क्या पढ़ाई अब अपना बल दिखाऊंगा। सुग्रीव अगर नंगर सबको मार गिराऊंगा। 2, 4, 5 की गिनती क्या, लाखों के शीश उड़ाऊंगा। वे जीत नहीं सकते मुझको, चढ़ गगन में युद्ध बचाऊंगा। है आन मुझे वीरता की और आपकी कसम है, नीचा दिखाऊंगा उनको जब तक के मेरे दम में दम है। आग के पसीने की जगह मैं लाखों का रक्त बहा दूंगा। आज ब्रह्मा विष्णु आए आगे तो उनके भी झटके छुड़ा दूंगा। ठीक है पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और विजय पाकर आता हूँ। सितारों से ताबंता तुझ पर फिदा है इल्मजीत, तेरा है लाल तेरा सवार। दामन वो भी छिल जाता है जो था मुद्दतों से चाक। अरे पल्ले भी ले नजर, अरे पल्ले भी ले नजर, उसको भी कर दूंगा था। आज सारे पापों के बदले उतारे जाएंगे। आए हैं जितने यहाँ और सारे मारे जाएंगे। देख लेना एक एक की छाती कैसे तोड़ूंगा, जो लोग चढ़ाए लंका पर और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बादनी सेना को गाजर मूली मानता हूं मैं, चुटकियों में मसल दूं इनको, कीट पतंगे जानता हूं मैं। कहाँ है वो बनवासी, सामने है और यमपुरी को चलने को तैयार हो गए। मैं भी तो देखूं आज कौन पालकर आशिए मेरी ये तलवार किसके लहू की प्यासी है। हुआ है किसमें साहस जो मरे लक्ष्मण से टकराकर, बड़ा है कौन मृत्यु के
दौर में सामने आकर। अभी तक क्या कोई ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग पर चलते कभी लक्ष्मण को रोका है? खेल खेले बालकों में वीर तो पाया था, बच रहा था सामने जब तक के मेरे आया था। तू कौन, कहां से आया है? अंधा बनकर क्यों जाता है? लक्ष्मण है यहाँ पर खड़ा हुआ, तू खौफ जरा नहीं खाता है? कर इधर नजर है शेर खड़ा, मैं वीर बड़े ही शान का हूँ। कायर तुझको मालूम नहीं, मैं वीर पुत्र दशरथ का हूँ। कायर कायर कहता है किसे, किसका बुझाया तीर हो, नाक का हूँ बच्चा मैं, तेरी मौत की तस्वीर हो। ये बातें अनसुनी औकात ना किसी देर की है। लक्ष्मण के पथ में जो आए फिर मुझसे ठुक पिट कर वह निज करनी पर पिट पछताए। दुनिया में किसकी हिम्मत है जो मेरे रथ को रोक सके? मैं स्वेच्छाचारी हूँ, बलशाली हूँ, है कौन मुझे जो रोक सके? क्यों लगाते हो गिराए तुम नव की चाल में? अरे बांधेंगी क्या मकड़ियां भी अब मेघनाथ को चाल में? करके बातें अनसुनी करता है सोच किस लिए? खौफ से होते हैं तेरे दांत खट्टे किस लिए? किस फिक्र में पड़ गया बेहोश दिल, कुछ होश कर, क्या हुआ क्या ले गया तेरा कोई कुछ सोच कर? ऐसा वीर राक्षस और तुझ जैसा बल कहा, ठहर जाए मेरे आगे मृत्यु में भी दम कहा। अरे भला शेर और बकरी के बच्चे का भी कोई मेल है? अरे मेघनाथ को मारना क्या बच्चों का खेल है? रे रे मेघनाथ, किस कर में है तू भूला हुआ? बस एक इंद्र को जीत कर सब कुछ है तू भूला हुआ। मगर याद रख यह रथ है दशरथ का माया हुआ, जलती हुई प्रलय में रावण का आज माया हुआ। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, न पीछा बानर बलि का, नहीं शिकार श्रवण का, यह रक्त है श्री लंकेश्वर का। जिन जातों का सुखाना दूध तो सोचो उनको तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ होकर को खुश है मेघनाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़ी का बदवाला और बात चूर्ण हो जाएगा, हर दूसरों तीसरा का प्रतिघात संपूर्ण हो जाएगा। प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनि मंडल के ग्रह मंडल के संतापों का। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत है बोल रहा। क्षत्रिय के काम जीत धन पे शक्ति सिंधु डोल रहा। वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंशी आन का पक्का है, चूर्ण कर देगा तुझों का। रघुवंशी, अरे मैं वो हूँ जिसके हाथों में अगर धनुष और बाण आएगा, माँ देव की सौगंध या रघुकुल की खेती में संसार भस्म हो जाएगा। हम तुझको आज चिताते हैं, तू पवित्रता का शाप न ले। रावण की तरह मेघनाथ अपने माथे पर बात न ले। है यही अवसर तू समझ ले, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। छोड़ देंगे गला तेरा, हमारे हाथ फौला दी, मगर ये देख नहीं सकते लंका पर आई बर्बादी। चुप बैठा रहे ओ मेघनाथ, इस दुनिया में बलवान नहीं, मैंने पृथ्वी को दबाया था। क्या मूर्ख तुझे यह ध्यान नहीं? तू छोटा सा राक्षस है
यही क्या, तुझको मैं अवश्य तोड़ूंगा, तुझ जैसे अभिमानी का घमंड आज मैं तोड़ूंगा। हमारे तिनके बिखेर दे, ऐसी चाह में किसकी हस्ती है, चूर्ण कर देंगे अभी जो तेरी पूर्ण हस्ती है। हमारे एक इशारे पर हवा पे रुख बदलती है, बड़ा हमें तिनको की तरफ बिखेर दे, ऐसी चाह में किसकी हस्ती है। ये गीदड़ भक्की दिखाना उसे, जो हो छोटा बच्चा नादान, जो तुझसे भागे लड़ना ना जाने, डर कर करता गुमान। बस इससे मालूम होता है तू अपनी इज्जत गवाएगा, बढ़ चढ़ कर बात करेगा तो प्राण यही गवाएगा। हवाई जोश में आकर तुझे ठोकरों से उड़ा दूंगा, तेरी शानो शौकत में मिट्टी तले मिला दूंगा। है जिधर नजर डाली मैंने सब चौपट कर डाला है, तेरी तो हस्ती क्या ब्रह्मांड जीत डाला है। उठाकर फेंक तू सामने, जो पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुश हो जाए, जो मेरा नाम सुन जाए। गिरा डालू अगर लोहे की होती पार भी आगे, मिटा डालू अगर मौत का हो आकार भी आगे। सिंह मांस खाना छोड़ दे, हम मुमकिन पानी समंदर छोड़ जाए, लेकिन आज ये नामुमकिन है लक्ष्मण कि मेघनाथ तुझे जीवित छोड़ जाए। बहुत किया और आम तूने मखमल के कदरों पर, अब सुनाऊंगा मैं तुझको मिट्टी और पत्थर के ढेरों पर। यह तेरी शान और शेखी अभी सब भुला दूंगा, हवाई जोश में आकर तुझे ठोकरों से उड़ा दूंगा। लाल बन जाएगी तेरा ये विष भरी कटार, यही तुझे पहुंचाएगी इस पार से उस पार। आंखों में छा जाएगा घना घोर अंधकार, काट देगा गला तेरा यह मृत्यु का हथियार। संसार से अब कह विदा कर अंतिम प्रणाम, शक्ति सिंधु के लिए अब हम लोग है काम। अब तक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है, इस शक्ति का बड़ उल्टा अब पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्मा शक्ति ब्रह्मा की जो लोक से पाई है, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ आई है, मारा इसका पैसों का दिनों से प्राण गवाता है, जो इस तन पर लगती है तन मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, यह इंद्रजीत अब भूमंडल पर लक्ष्मण जी भी कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। इतने भी आज पतित हो तुम, पर ब्रह्मास्त्र तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जो सर झुकता हमारा है। क्या डर है ब्रह्म शक्ति द्वारा, यह क्षत्रिय तुमसे हारा है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में जो चंद्र ग्रहण का तारा है। हथियार मेरे कभी कम नहीं पड़ सकते हैं, एक इशारे पर मेरे देवता भी लड़ सकते हैं। चक कटा और तलवार, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म शब्द और ब्रह्मा, इन सब शस्त्रों का जो है ना, अरे नाम उसका मेघनाथ। लाश को इसकी अब
अमर गौतम जी हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ओम प्रकाश जी नहीं है क्या? हमारे कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट तेजपाल यादव जी चंद्रकांता जी का स्वागत करेंगे। टाइम का अभाव है, समय थोड़ा, इनको आगे भी जाना है, तो पहले भाई साहब की फैमिली का स्वागत करते हैं। चंद्रकांता जी का पहले स्वागत। महेश जी विजय भाई का स्वागत करेंगे। नरेंद्र अक्षय कुमार जी का स्वागत करेंगे। हमारी लीला के प्रधान जी सुरेंद्र यादव जी। नरेंद्र बब्बी से स्वागत करूँगा, जो हमारे लीला के डायरेक्टर हैं। काफ़ी अच्छी लीला देखने को मिली है, स्वागत करिए। नरेंद्र हमारे कोषाध्यक्ष नरेंद्र यादव वो स्वागत करेंगे। ज्योति गौतम जी का स्वागत करेंगे, मेरे छोटे भाई नरेंद्र यादव जी। ललित यादव जी स्वागत करेंगे अमर गौतम का। ललित ज्योति जी का स्वागत करेंगे। मिसिज रितु कुमार जी का स्वागत करेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भारती का स्वागत। चंद्रिका लाल जी का स्वागत। नरेंद्र यादव जी कर दीजिए। चंद्रिका लाल जी का। गुरमीत सिंह जी का स्वागत। उप प्रधान जी आप ही करो, आप ही करो, आप ही करो। मैं आए हुए अतिथियों का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और ये हमारे यो समझ लो कि आदि लीला यही भाई साहब कराते हैं। और इनसे मैं निवेदन करूंगा, कृपया पहले हमारी लीला के बारे में, पहली बार शायद हमारी लीला में रामलीला देखने आए हैं। हमेशा दशहरा महोत्सव के हमारे मुख्य अतिथि हैं और पहली बार रामलीला देखी है इन्होंने, तो उसके बारे में भी जरा मैडम बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष व सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरा हार्दिक नमन। आप सभी को कहना चाहूंगी, आपने बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की, दशहरे की, दीपावली की
शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहे, प्यार बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। वैसे तो श्री राम शब्द केवल एक नाम नहीं बल्कि मर्यादा, आत्मविश्वास, सच्चाई का प्रतीक है। आप कभी अंदर से महसूस करिएगा, जब भी आप जय श्री राम बोलते हैं आपको अंदर से एक अद्भुत सी शक्ति महसूस होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वैसे तो हर युग में बुराई और अच्छाई एक साथ चलती आई है, लेकिन हमें अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कार देने हैं कि हम बुराई के मार्ग पर ना जाकर अच्छाई के मार्ग पर चलने के संस्कार दें। इस कलयुग में आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, भाई भाई को नहीं पूछता और सच्चे मित्र नहीं मिलते। हमें रामायण से सीखना चाहिए कि श्री राम भगवान जैसे हमें बेटे जैसे संस्कार अपने बेटों को देने चाहिए, जिन्होंने अपने पिताजी के कहने पर 14 साल वन में काटे। लक्ष्मण भगवान जैसे भाई होने चाहिए, हनुमान भगवान जैसे मित्र होने चाहिए। ऐसे ही संस्कार हमें अपने बच्चों को देने चाहिए ताकि हमारे देश की संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी, अच्छाई की होती हमेशा जीत, बुराई की होती हमेशा हार, बुरे के अच्छे की जय जयकार, यही बताता दशहरा का त्योहार। फिर से मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। पक्षापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, पवन सुत हनुमान की, श्री राम। देखो मेरा ये स्वागत कर रहे थे, मैंने इनको रोक दिया कि मेरे तो तुम साथ पढ़े हुए, हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। मैं तुम्हारा गेस्ट कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मित्र हूँ। ये जो राधा कृष्ण मंदिर की तरफ से ये जो लड़के जो हमारे साथी, हमारे जितने मित्र हैं, नरेंद्र जी वगैरह, ये परिवार जो बड़ा अनिल जी वगैरह, ये सभी लोग जो रामलीला पिछले बहुत सालों से हो रही है। और मैं एक बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं इस रामलीला से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। कोई ऐसा मौका नहीं है जिस रामलीला के अंदर मैं इसका सहयोग नहीं मैंने किया हो। और एक बार लास्ट मोमेंट में भी आए थे। हाँ, एक बार ऐसा मौका था कि जब मान लो मार्केट में अतिथियों का अभाव हो गया था, कोई मिल नहीं रहा था कि रामलीला को करना है, तो ये सब पीछे भाग गए फाइनेंस के चक्कर में। तो मेरे को जो है तेजपाल का और उसका फोन आया, दूसरा जो चंद्र का फोन आया कि भाई साहब आ जाओ। मैं कहा भैया मैं तो सो रहा हूँ, मुझे तुम याद कर रहे हो। कहते भाई साहब मुसीबत में जो है ना भगवान को याद करते हैं। मैं कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं आया भी था और मैंने रामलीला का मुहूर्त भी किया था। मैं अपनी तरफ से, मेरी बेटी ज्योति गौतम भी है हमारा, तो अगर मैं इसको बेटी कहता हूँ तो वो हमारा धमाक हो गया, अमर गौतम। ये भी हमारा परिवार के सदस्य हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर कभी बिलीव नहीं किया। कितने साल हो गए मुझे इस रामलीला में आते हुए, कई लोग आए कई गए, मेरा आपका साथ वैसा ही है जैसा पहले दिन से था। कभी मेरा साथ आपसे अलग नहीं हुआ। और आज भी मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरा लीला आज मैंने, जैसे सुरिंदर ने कहा, मैं आज पहली बार बैठ के लीला देख रहा था। आपने इतनी उन्नत की है रामलीला, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ दिल्ली में अच्छी रामलीलाओं में ये भी एक रामलीला है। और यहाँ कोई कलाकार नहीं है, ये सब आपके गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं जो इस रामलीला में अलग अलग रोल कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल नहीं है। और इतनी स्टिक उनकी आवाज़, उनके डायलॉग बोलने की शैली इतनी अच्छी है कि देख के मन खुश हो गया कि ऐसी रामलीला हमारे यहाँ भी होती है। मैं काफ़ी दिन से नहीं आ पाया क्योंकि रामलीला में पहले दिन से मुझे रोज़ फोन आ रहा था, मैं बीमार था। मैंने इनको कहा था मैं लास्ट में आऊँगा, आज मैं आया। मैंने कहा अगर आज भी चूक गई तो मैंने पूरे 1 साल यहाँ से निकलना, मैं इनको मुँह नहीं दिखा पाऊँगा। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरा सहयोग हर बार होता है वो मैं करूँगा, सहयोग भी करूँगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने इलाके को, चुनाव सब खत्म हो चुके हैं, अपने इलाके को सभी लोग मिलके किसी भी दल में किसी भी जगह पे हो, अपने इलाके की तरक्की पहले सोचो, अपने इलाके के लोगों का जीवन पहले ऊपर कैसे होते ये सोचो। और यही महीने में रामायण का साकार जीवन के अंदर महत्व होता है। रामायण क्या कहती है? अच्छा शासक, अच्छा परिवार, कुशल सभी संबंधी। हमें इसी सीख को लेते हुए आगे बढ़ना है। और मैं इस पूरी रामलीला कमेटी को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और जोर से बोलेंगे जय श्री राम।
श्री राम। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सियापति रामचंद्र की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सादर नमन और पूरी नवयुवक रामलीला कमेटी का बहुत हृदय से धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। आप सभी को नवरात्रों की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी सब ने बताया, रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सच है, अहंकार हमेशा हारता है, असत्य हमेशा हारता है और सत्य की ही जीत होती है। समय लगता है लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। रावण को भी बहुत अहंकार था कि उसके पास सोने की लंका है, उसके पास विद्वान और बहुत ही बलशाली भाई हैं, लेकिन वो बुरे रास्ते पे था, इसलिए उसकी हार निश्चित थी। और राम जी के पास सिर्फ उनका एक भाई और एक मित्र हनुमान थे, लेकिन उन्हें पता था वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत उनकी निश्चिंत होगी। तो यह सबक है कि सत्य हमेशा जीतता है, समय लगता है, इसलिए हम सबको सीखना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी हम पे परेशानी आए, लेकिन बुरा रास्ता हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन इसका फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ कल की विजयदशमी की, शुभ नवरात्रों की। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक बार हमारे साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। आवाज नहीं आ रही है आपकी? इतनी तादाद में पूरा पार्क भरा हुआ है। एक बार सब मिलकर हमारे साथ लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। आप सभी जो इस रामलीला कमेटी को इतना सुंदर मंच देखने के लिए यहाँ पर अपना समय निकालकर पहुंचे, मैं रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी मेंबर, सभी साथियों का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि कोविड के बाद बड़ी लंबी लड़ाई जीतने के बाद हम लोग, क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे 2 वर्ष, लगभग 3 वर्ष कोविड की महामारी से जूझते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे। हमारा वो अच्छा समय था जो आज हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री राम का जो यहाँ पर आप लोगों के बीच दर्शाए जा रहे, उनके काल्पनिक रूप से आपको रूबरू किया जा रहा है। किस तरह से भगवान श्री राम ने बुराई को लड़ते हुए और सत्य की जीत हासिल की थी, क्योंकि उनका मानना था कि मैं सच्चा हूं और मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं एक अपनी जो उनके जनता थी, उनके प्रति जो सच्ची भावनाएं थी, उनके प्रति इस लड़ाई की जंग जारी हो रही थी। आज भगवान श्री राम ने उस मंचन के माध्यम से और यहाँ जो आए हुए जो कलाकार एक एक आपको पात्र की जो यहाँ पर आपको मंचन करके दिखा रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। मैंने भी यहाँ 5-10 मिनट देखा। भगवान रामलीला के अंदर अभी मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को एक शक्ति बाण का अभियान हुआ। तो ये रामलीला एक आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। तो मैं आए हुए सभी जो मेंबर यहाँ रामलीला देखने आए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि रामलीला कमेटी का जो उन्होंने इतना सुंदर मंचन किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, हनुमान की। लक्ष्मण को क्या हुआ भाई? लक्ष्मण, हनुमान जी, लक्ष्मण,
हनुमान जी ये इस प्रकार चुप क्यों है? लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, वही हुआ जिसका मुझे भय था। भाई कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। इस तरह चुप रहकर मेरी पीड़ा को और ना बढ़ा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ऐसे क्यों चुप बैठे हो भाई? भगवान, भगवान, ये क्या हुआ? लक्ष्मण, भगवान इस प्रकार व्याकुल ना होइए। अब रोने धोने से क्या हो सकता है? अब उपाय निकालिए। सुग्रीव जी, मैं भला क्या उपाय निकालूं? मेरा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। उठ, अरे उठ के मुझे भाई तो कह। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अभी न होइए। मुझे याद आया कि लंका में सुदर्शन वैद्य है, आप उन्हें बुलवा लीजिए और मंत्री का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख उठाने के लिए? छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख उठाने के लिए? इसलिए ही था तुम्हारे साथ आने के लिए। छोड़ मेरा भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ तो बोल। साथ आने का तेरा मकसद यही था। तेरा मकसद यही था। मुझको रुलाने के लिए, खुद को सुलाने के लिए। छोड़ जा भाई, लक्ष्मण मेरे भाई। घर छूटा भाई छूटे, अब से चला तू भी लगा। घर छूटा भाई छूटे, अब से चला तू भी लगा। रह गया मैं जंगलों की खाक छाया
तो खोल। यूं कब तक मेरा ध्यान लेगा तू? मेरी एक आवाज पर चला आने वाले तिलक तिलक कर दूंगा। आज किस तरह तू अपने भाई का रोना देखता है? लक्ष्मण, लक्ष्मण, उठ तो सही भाई, उठ तो सही। रघु अरे हरिये और हनुमान जी को वैद को लाने के लिए लंका भेज दीजिए। लंका में एक वैद है, अगर उन्हें बुलाया तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे। विभीषण जी, अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर उपचार कराएं और मेरे भाई को उठाएं। हनुमान जी, सका अब मेरी जिंदगी और मेरी मौत आपके हाथ है। आप जाइए और सुशैन नाथ को तुरंत लेकर आइए। भगवान आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य जी को तुरंत लेके आता हूँ। जाग मुझे पहचान मेरे जाग मुझे पहचान लक्ष्मण भैया तुझ बिन कौन पधारे। चलो लक्ष्मण, तू तो टुक आंख खोल ए भाई, तुझे नींद कहाँ से आई? टुक आंख खोल ए भाई, तुझे नींद कहाँ से आई? लक्ष्मण तेरे दुहाई जगत मत जाग मुझे पहचान मेरे
गाता तू तोड़ मेरे से नाता कहाँ चल दिए नाता जब पूछेगी तेरी माता लगे गाती जब पूछेगी तेरी माता लगे गाती जाग मुझे पहचान ले मेरे वीर भैया लक्ष्मण अफसोस मेरा बच्चा रोना चिल्लाना बेखलाना था अरे भाई तू कुछ बोल उस भगवान के नाते कुछ तो बोल लक्ष्मण मुझे एक बार भाई तो कह के बुला मेरा आने कितना व्याकुल होता है सिर्फ तेरी एक बोल सुनने का लक्ष्मण लक्ष्मण हनुमान जी आ ही गए हैं। हनुमान जी आप बैतराज को ले आए हैं क्या? भगवान बैठ जी आ चुके हैं, आप चिंता ना करिए। बैठ जी शीघ्र बताइए कि मेरे भाई को हुआ क्या है। जी अभी कुछ आशा है या नहीं? महाराज लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं, किंतु क्या बहन जी किंतु क्या? जिस दवा की इस समय आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। बहन जी वह कौन सी ऐसी दवा है जो आपके पास नहीं? संभव वो खोज करने पे तो मिल जाएगी। महाराज उस बूटी का नाम संजीवनी है, वो द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, इसलिए अगर वह बूटी सूर्य से पहले उदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा अवश्य हो सकती है। हाँ, वो बूटी सूर्य उदय से पहले चाहिए। हे हनुमान जी, हे मेरे पवन कुमार, अब मेरा उस लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे हाथ में है। हे हनुमान जी, भगवान आप चिंता ना करें, मैं भी जाता हूँ और बूटी को लेकर आता हूँ। रम में हो या भूतल में हो, पर्वतों में हो या सागर में हो, लाएगा दास अभी जाकर, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। जल्द बतला उसका रंग, किस प्रकार हाथ वो आएगी। रघुराई अगर चाही तो दिन निकलने से पहले बूटी यहाँ आ जाएगी। भगवान आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ और बूटी लेके आता हूँ। हनुमान जी जाओ, हनुमान जी जाओ, जाकर
बधाई दी। वो सामने क्या चमक रहा है, लगता है मुझे उसी ओर चलना चाहिए। यहाँ तो सैकड़ों दीप जल रहे हैं, तो ऐसा मालूम होता है ये बूटी वही होगी जो बैजी ने मुझे बधाई दी। चलकर देखते हैं। बैजी ने नहीं बताया कि कौन सी बूटी लेके जानी है, इसलिए मैं ये पूरा पर्वत ही उठा ले चलता हूँ। भगवान सत्यनारायण की भगवान सत्यनारायण की आपके पर्वत को उठाए जा रहा है। मैं देखता हूँ कहीं इस पहाड़ को अयोध्या पर ना गिरा दे, अथवा नहीं तो रामचंद्र जी का कोई शत्रु ना हो।
अपने बड़े पर्वत से अयोध्या पे आक्रमण करना चाहता होगा। उचित यही है कि मैं इसे बाढ़ मारकर यही रोक दूं। हे राम, दगा दगा धोखा धोखा, कल से मुझे संवारा है। हाय किस जालिम ने ये बाण हाथ से मारा है। बोल हे बोलने वाले, तू वही बोल बोल, फिर भर दे उस बाल में मेरे हृदय का डोल। पृथ्वी आकाश पर्वत बाणी सच में गुंजार भरी, तूने इस बाती पर चलती के कारण पल में मिटी झंकार भरी। तूने क्या जीवन में तूने पाया है अमृत सरोवर को, ये मैं हूं पीहू पीहू करके लता करता हूं सबको। इसलिए तू दे कुछ अपने हिस्से से अपने दिखाने को, कब तू भीगा मैं भी गाऊंगा मीठे मीठे गाने को। हे सखा, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? क्या आप श्री रामचंद्र जी को जानते हैं? भगवान, मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो? सखा, मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई भरत हूँ। आप अपनी कथा निसंकोच होकर मुझे बताइए, तुम ये पर्वत कहाँ ले जा रहे हो? महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी का तुझ सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। भगवान, इस समय लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए और उन्हीं के लिए मैं यह औषधि लेकर जा रहा हूँ। मुझे सूर्य उदय से पहले वहां पहुंचना है, अन्यथा उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। इसलिए मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, मुझे दुख हुआ है, मैंने आप पर आघात किया और व्यर्थ में आपको रोक दिया, पर तुम मेरे पास एक तीर गति का बाण है, जिस पर आप बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र लंका पहुंचा दूंगा। नहीं भगवान, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। फिर भी यदि तुम्हें कोई मार्ग में शंका हो तो कहिए, मैं आपका मार्ग प्रशस्त किए देता हूं। भगवान, और तो सब प्रकार ठीक है, लेकिन हम सबने लंका का मुख्य द्वार नहीं टूटता। यदि हो सके तो आप उत्तरी द्वार को तोड़ सको तो अच्छा होगा। अच्छा, ये लीजिए। बजरंगी रामचंद्र की और लक्ष्मण जी की। भगवान, मेरा परिणाम स्वीकार हो। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, और सत्य हनुमान की, ओम प्रकाश जी। अंधेरा छट रहा है, उजाले की तरफ जा रही है। जो जो रात बीतती जाती है, जो जो लक्ष्मण के जीवन की एक एक घड़ी मरण की तरफ जाती है। एक कुलदेव सूर्य प्रभावित होते ही तो दुनिया में तो उजाला कर दोगे,
बस का बात नहीं, तो तुम भी अधीर हो। लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, भैया संसार में पुत्र, धन, वैभव सब मिल जाता है, लेकिन एक सच्चा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। उठो, उठो। भूल जाऊंगा यदि दे मुझे तूने, यदि दे मुझे तूने, तो तक ये बात थोड़ी सी तेरा
नक्षत्र तुम्हें पुकार करते हुए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी कुछ तो सहायता करो, कुछ तो सहायता करो। आज का लक्ष्मण बोलता है जब कोई किसी दिशा से कोई आवाज आती है, और ये सब क्या है, सब मेरे विपरीत है। सुग्रीव जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोगों को जितना कष्ट हुआ मुझे क्षमा करना। अब मेरा जीवन जाना संभव नहीं। बेटा बेटी बहनी सब स्वाधीन, भाई से भाई होता, यही सबसे सच्ची प्रीत। इसलिए आप प्रातः काल होते ही हम दोनों भाइयों को एक साथ ही समुद्र में बहा देना। विवेक जी, मैं आपसे भी क्षमा चाहूंगा, मैं आपको लंका का राज्य न दे पाया। वो देखो प्रातः आने वाली है, वो लाली भाई है, मेरे लक्ष्मण के प्राण, मेरे लक्ष्मण के प्राण। तो कितना निष्ठुर है, तेरे उदय होते ही मेरे जीवन में अधिकार हो जाएगा। लक्ष्मण अभी सूर्योदय होने में काफी समय है। क्या कहा? बात में आ रहे हैं। हे हनुमान जी, आप धन्य हैं। प्रणाम। हे व्यास जी, हे व्यास जी, जरा अति शीघ्र कीजिए, मेरे भाई के प्राण को बचाइए। लक्ष्मण, ओ भाई लक्ष्मण, आप पूरा पर्वत ही उठा लाए। बहन जी, मैं जाता समय भूल गया था कि वो जड़ी बूटी कौन सी है। सारा पर्वत जलवा रहा था, मुझे ये बूटी कहीं नजर न आई और मैं पूरा पर्वत उठा लाया। आप इसमें देख लीजिए वो बूटी कौन सी है। लीजिए व्यास जी, भ्राताश्री, मैं युद्ध भूमि से यहाँ कैसे आ गया? यह उस विधाता का धन्यवाद है जो तुम मेरे साथ खड़े हो।
भाई तनिक विश्राम करो। मुझे आज्ञा दीजिए। देवराज जी, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हे हनुमान जी, आप मैं जी को शीघ्र लंका छोड़ के आ जाइए। भगवान जैसी आपकी आज्ञा हो। भगवान प्रणाम। अच्छा